दुनिया के पहले एआई ब्यूटी कंपटीशन में विभिन्न देशों की कई मॉडल्स ने भाग लिया, जिसमें भारत की ज़ारा शतावरी ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई। इस प्रतियोगिता में मिस एआई का खिताब मोरक्को की किंजा लैली ने जीता। फैनव्यू वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड्स में किंजा ने 1500 कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स को मात दी। इस खूबसूरत मॉडल को कैसाब्लांका की 40 वर्षीय मिरियम बेस्सा ने बनाया है। किंजा लैली एक कंप्यूटर जनरेटेड मोरक्कन इन्फ्लुएंसर है, जिसने मिस एआई के खिताब के साथ $20,000 करीब 16 लाख रुपए का कैश प्राइज भी जीता है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतियोगिता के जजों ने किंजा की एडवांस टेक्नोलॉजी और आकर्षक व्यक्तित्व को बहुत पसंद किया। यह प्रतियोगिता विशेष रूप से एआई जनरेटेड मॉडल्स के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न तकनीकी और सौंदर्य मापदंडों के आधार पर जजमेंट किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वह राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में संपन्न T20 वर्ल्ड कप के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गंभीर की नियुक्ति के साथ बीसीसीआई ने बाकी कोचिंग स्टाफ के चयन प्रक्रिया को भी तेज करने की योजना बनाई है। गौतम गंभीर के कोच बनने से टीम में नई ऊर्जा और रणनीतियों की उम्मीद की जा रही है। गंभीर के पास क्रिकेट में व्यापक अनुभव और खेल की गहरी समझ है, जो टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम से उच्च प्रदर्शन और सफलता की उम्मीद की जा रही है। बांद्रावली सी लिंक के सफर का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। नगर निगम प्रशासन ने घोषणा की है कि 11 जुलाई से थड़ानी जंक्शन पर सी लिंक की 2+ और 2 सिंगल लेन यातायात के लिए खोल दी जाएंगी। यह निर्णय तटीय सड़क परियोजना के 91.58% काम पूरा होने के बाद लिया गया है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सभी लेनों को खोलना संभव नहीं है। तटीय सड़क परियोजना के शेष काम को पूरा करने में कुछ और समय लगेगा। इसके बावजूद आंशिक रूप से लेने खोलने से यातायात में सुधार की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। अब इस महत्वपूर्ण कड़ी के उद्घाटन के साथ शहर की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा समय में कमी आएगी। दक्षिण अफ्रीका और युगांडा में एचआईवी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण क्लिनिकल ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में एक नई प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवा का परीक्षण हुआ, जिसमें दावा किया गया कि साल में 2 बार इस दवा का इंजेक्शन लेने से महिलाएं एचआईवी संक्रमण से सुरक्षित रह सकती हैं। ट्रायल में लेंकापाविर नामक इस इंजेक्शन का उपयोग 2134 महिलाओं पर किया गया और इनमें से कोई भी महिला एचआईवी से संक्रमित नहीं हुई। इस सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि लेंकापाविर इंजेक्शन एक प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यह खोज एचआईवी संक्रमण की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे भविष्य में लाखों महिलाओं को लाभ हो सकता है। इस दवा के व्यापक उपयोग से एचआईवी के प्रसार को रोकने में बड़ी प्रगति होने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार आएगा। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आप इस तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। समय सीमा चूकने पर बकाया कर राशि पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है। 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर आपको 1% की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। समय पर आईटीआर दाखिल न करने से आपके ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, जिससे बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले ही रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। इसके अलावा समय पर आईटीआर दाखिल करने से आप सरकारी योजनाओं और लाभों का सही तरीके से लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अपने वित्तीय स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और अनावश्यक समस्याओं से बचने के लिए 31 जुलाई की समय सीमा का पालन करें।